अनंत रेगिस्तान की खामोशी। यहाँ हवाएं कहानियां सुनाती हैं उन राजाओं की जिन्होंने मौत को भी मात देने की कोशिश की। इजिप्ट एक ऐसी सभ्यता जो 3000 सालों तक दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों में से एक रही, लेकिन आज भी इसके रेत के नीचे दबे रहस्य हमें उतना ही चौंका देते हैं जितना हजारों साल पहले। इस महान साम्राज्य की कहानी किसी पत्थर से नहीं बल्कि बहते हुए पानी से शुरू होती है। 4000 मील लंबी नील नदी। इजिप्ट का 97% हिस्सा एक खौफनाक और बंजर रेगिस्तान है जहां जिंदा रहना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नील नदी की उपजाऊ मिट्टी ने यहां जीवन को संभव बनाया। अगर नील न होती तो ये महान फराओ और उनके विशाल पिरामिड कभी अस्तित्व में ही नहीं आते। सक्कारा के तपते हुए मैदानों में आज से लगभग 4500 साल पहले एक ऐसी क्रांति हुई जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। आर्किटेक्ट इम्होतेप ने एक नया प्रयोग किया। उसने मिट्टी की ईंटों के बजाय पत्थरों का इस्तेमाल करके राजा जोसर के लिए दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड खड़ा किया। 200 फीट से भी ज्यादा ऊंची ये इमारत उस समय दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। लेकिन यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, ये एक मेटाफिजिकल रास्ता था जिसे राजा की रूह को तारों के सफर पर ले जाने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचे होते गए, फराओ का डर भी बढ़ता गया। वे जानते थे कि उनके साथ दफनाई गई बेपनाह दौलत चोरों के लिए एक चुंबक की तरह है। पिरामिडों के अंदर भूल भुलैया जैसी सुरंगें, नकली दरवाजे और भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए ताकि लुटेरों को गुमराह किया जा सके। आर्किटेक्ट्स और लुटेरों के बीच यह लुका छिपी की जंग सदियों तक चलती रही। लुटेरे इतने शातिर थे कि वे भारी लकड़ियों और हथौड़ों की मदद से उन ताबूतों को भी खोल लेते थे जिन्हें अभेद्य समझा जाता था। अक्सर पकड़े जाने पर उन्हें खौफनाक सजाएं दी जाती थीं। फिर भी लालच का यह खेल थमा नहीं। गीजा के महान पिरामिड के पास जब हम देखते हैं तो हमें 20,000 कुशल मजदूरों के एक शहर के अवशेष मिलते हैं। ये गुलाम नहीं थे बल्कि वे कलाकार और मजदूर थे जिन्होंने 10 मिलियन टन पत्थरों को तराशा। हर पत्थर एक कार के बराबर भारी था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन पिरामिडों को समर्पित कर दी ताकि उनके जीवित भगवान यानी फराओ को अमृता मिल सके। लेकिन इजिप्ट की ये कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उस आखिरी रानी का नाम न लें जिसने अपनी बुद्धिमानी से रोम के सबसे बड़े सम्राटों को हिलाकर रख दिया था। क्लियोपैट्रा एक ऐसी रानी जो 9 भाषाएं बोल सकती थी और जिसका दिमाग तलवार से भी ज्यादा तेज था। उसकी मौत आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। 30 ईसा पूर्व में जब रोम की सेना अलेक्जेंड्रिया के दरवाजों पर थी तो क्लियोपैट्रा ने जहरीले सांप से खुद को कटवाकर अपनी जान दे दी। आज भी रेगिस्तान की अंधेरी सुरंगों में आर्कियोलॉजिस्ट उसकी गुमशुदा कब्र की तलाश में भटक रहे हैं। क्या वह किसी शाफ्ट के नीचे दबी है या समंदर की गहराई में खो गई? वक्त बीतता गया, साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, लेकिन इजिप्ट का गौरव आज भी सांस ले रहा है। काहिरा की भीड़भाड़ वाली सड़कों से जब फराओ रामसेस की 3000 साल पुरानी विशाल मूर्ति को एक नए अरबों डॉलर के म्यूजियम की ओर ले जाया जाता है तो पूरा शहर झुककर उसे सलाम करता है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये उस सभ्यता की विरासत है जिसने इंसान को बड़े सपने देखना सिखाया। आज भी जब हम उन पिरामिडों की दीवारों पर लिखे प्राचीन मंत्रों को पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि प्राचीन इजिप्ट के लोगों के लिए मौत एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। उन्होंने पत्थरों को अमर कर दिया ताकि उनकी कहानियां कभी खत्म न हो। इजिप्ट के रेत के नीचे दबे ये राज हमें आज भी याद दिलाते हैं कि इंसान की विरासत वक्त की धूल से कभी नहीं ढकती। इतिहास कभी मरता नहीं, वह बस रेत के नीचे अगली खुदाई का इंतजार करता है।